रैकोडिक जहां पर पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा सोना और तांबा पाया जाता है, इसको ग्वादर के साथ मिलाना है एक रेल नेटवर्क के जरिए। एक रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा जिससे क्या है, ग्वादर जो पोर्ट है उसको रैकोडिक की जो कान है उसके साथ जोड़ दिया जाएगा। ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके जो रैकोडिक है उसको एक रेलवे नेटवर्क के जरिए, एक रेल रोड के जरिए जोड़ा जाए, क्योंकि जो रैकोडिक है यहां पर फ्यूचर के अंदर एक्सट्रैक्शन जो होनी है गोल्ड और आयरन की और इसी तरह तांबे की, वो बहुत ज्यादा होनी है। और फ्यूचर के अंदर जो ग्वादर है वो इंडस्ट्रियल हब बन जाएगा एक एक्सपोर्ट्स के लिए। इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, ये कब तक फाइनलाइज होगा और इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें और वीडियोस को देखते रहें। जो रैकोडिक है ये पाकिस्तान के अंदर सूबा बलूचिस्तान के अंदर मौजूद है। ये जो है चागी के पहाड़ों के अंदर मौजूद है। जब हमने 28 मई 1998 के अंदर अपने एटमी धमाके किए थे चागी के अंदर, वहां पर क्या उसके रिस्पांस के अंदर वहां पर कुछ लेयर्स बन गई, जहां पर गोल्ड बन गया, कुछ तांबा बन गया, कुछ लोहा बन गया। इसी तरह रैकोडिक की कान हमने एक फॉरेन कंपनी बैरेक गोल्ड को कहा है कि यहां से जो सोना तांबा है उसको एक्सट्रैक्ट करो, लेकिन उनको मसला होता था उसकी एक्सपोर्ट्स के लिए। फ्यूचर के अंदर क्या है, ग्वादर जो कि इंडस्ट्रियल हब बन जाएगा, इसको इसके एक रेलवे नेटवर्क के साथ जोड़ा जाना है जो कि सिर्फ और सिर्फ 600 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क होगा, जिससे क्या है जो आयरन ओर होगा या जो गोल्ड ओर होगा उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो उसकी तरसील होगी वो बहुत आसानी से होगी और जो टाइम है, जो खपत है, जो पैसा है वो बचेगा। इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर बैरिक गोल्ड बहुत ज्यादा जो क्वालिटेटिव स्टडीज हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा अच्छे काम होगी, पानी का निजाम वहां पर स्कूल बनाएगी और इस तरह बलूचिस्तान की किस्मत भी तब्दील होगी। और जो ग्वादर है फ्यूचर के अंदर एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक हब बन जाएगा, क्योंकि एक चाइना की इकोनॉमिक कनेक्टिव के लिए ग्वादर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से चाइना ग्वादर के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके बैठा है। ये एक चौक पॉइंट के ऊपर मौजूद है ग्वादर। असल में चाइना चाहता है कि अपने काशगर रीजन को ग्वादर के साथ जोड़े, क्योंकि यहां पर क्या है फ्यूचर के अंदर यहां से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होगी। चाइना को फायदा यह कि चाइना ग्वादर पोर्ट से क्या है काशगर से पाकिस्तान के अंदर लाएगा, ग्वादर से क्या है जो अरब स्टेट है आसानी से पहुंचा सकेगा। इसी तरह यूरोप के अंदर भी इसी पोर्ट से आसानी से पहुंचा सकेगा। इसी तरह क्या अफ्रीका के अंदर भी इससे बहुत आसानी से चाइना की चीजें जाएंगी। लेकिन जो रैकोडिक की कान है इसकी जो रिफाइनरी है जो सोने की तांबे की, वो पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रही, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर फैक्ट्री नहीं है। मैं तो चाहता हूं पाकिस्तान के अंदर फैक्ट्री लगे, या तो इस जो सोने को एक्सपोर्ट करके ग्वादर से क्या साउथ अफ्रीका के अंदर लेके जाएगा या फिर यूरोप के अंदर लेके जाएगा। और क्योंकि बैरेक गोल्ड एक कैनेडियन कंपनी है, तो इस तरह क्या बहुत ज्यादा जो पैसा है, जो बहुत ज्यादा इससे फायदा है वो जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो ले जाएंगी और पाकिस्तान को नुकसान ही होता रहेगा। और इस कान से क्या है पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा होगा। और बलूचिस्तान जो रीजन है रिच इन मिनरल रिसोर्सेज है, यहां पर बहुत ज्यादा रिसोर्सेज पाए जाते हैं, यहां पर बहुत ज्यादा बीच है, इवन के जो 5 से ज्यादा जो सी पोर्ट है, यहां पर बहुत अच्छा जो मिनरल का निजाम है वो बहुत ज्यादा, यहां पर क्या है बहुत ज्यादा रिसोर्सेज पाए जाते हैं। और जो बैरिक गोल्ड है जो रैकोडिक के अंदर इन्वेस्टमेंट करके बैठी है, वो कहती है कि जो बलूचिस्तान की किस्मत है वो चेंज हो जाएगी। रैकोडिक प्रोजेक्ट टू चेंज बलूचिस्तान फेट, उससे क्या है बलूचिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। और ये जो रेलवे नेटवर्क है ये $10 बिलियन का है और फ्यूचर के अंदर नेक्स्ट 8 to 9 ईयर के अंदर $10 बिलियन जो इन्वेस्टमेंट होगी। और ये पाकिस्तान नहीं कर रहा, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो सिर्फ $8 बिलियन के पास पैसे हैं, तो ये बैरेक गोल्ड खुद करेगी और पाकिस्तान के अंदर जो एनर्जी की कंपनियां हैं वो इन्वेस्टमेंट करेंगी और इससे फायदा उठाएंगी। और इसी तरह के लोगों को रोजगार बहुत ज्यादा मिलेगा। और जो बैरिक गोल्ड के अंदर जो रैकोडिक के अंदर इन्वेस्टमेंट करके बैठे, यहां से क्या है जो सोने की कान है 40 साल तक चलेगी और एक कान से हम ईयरली क्या है 2 लाख टन से ज्यादा जो तांबा है वो निकाल सकेंगे। और इसी तरह क्या 2.5 लाख औंस से ज्यादा क्या है गोल्ड इससे निकाल सकेंगे। इसी तरह इस सोने के अंदर जो रैकोडिक के अंदर है बलूचिस्तान का भी शेयर होगा, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का भी शेयर होगा और जो बैरिक गोल्ड है उसका भी शेयर होगा। और वहां पर जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, वहां पर मेयार जिंदगी को अच्छा करने के लिए बैरिक गोल्ड बहुत ज्यादा अच्छी चीजें बनाएगा। और इसी तरह बलूचिस्तान का एक
पर्सपेक्टिव बनाया जाता है कि वहां पर बलूचिस्तान के अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को उनका हक नहीं दिया जाता वहां पर, क्योंकि बीएलएफ मौजूद है कि वो हक मांग रही है, बलूचिस्तान को आजाद कर रही है। बीएलएफ है वो कह रही है कि हमें आजादी चाहिए बलूचिस्तान, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा गोल्ड है, कॉपर है, वैल्यूएबल स्टोन्स हैं, कोल है, नेचुरल गैस है, जैसे कि सुई निकल रही है, लेकिन उसकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही। तो बलूचिस्तान के अंदर इसी वजह से जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा खराब है। तो चाइना सिल्क रोड के जरिए भी अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है बलूचिस्तान के अंदर। जब तक हम बलूचिस्तान के लोगों को उनका राइट जो हक है वो नहीं देंगे, यहां पर जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है वो ठीक नहीं करेंगे, तो फ्यूचर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है उसका रिजल्ट निकलना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? अपने इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन देखें, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर गजा को बिल्कुल ना भूले। ये क्या फ्री पैलेस्टाइन के नाम से कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। स्टे ट्यून्ड विद अस, सब्सक्राइब टू मास्टर हर रोज। मे अल्लाह ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज।